दोस्तों मशीन्स हमारे ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। जहां मशीन्स हमारे कई सारे काम आसान कर देते हैं, वही कुछ मशीन्स ऐसी चीज़ें बनाने का भी काम करती है जिन्हें हम लगभग रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही मशीन्स दिखाने वाले हैं जो हमारे रोज़ाना के इस्तेमाल होने वाली और खाने की कई सारी चीज़ों को बनाने का काम करती है। और शायद ही आपको पता होगा कि इन सब चीज़ों को आखिर कैसे बनाया जाता होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। हाजमोला मेकिंग मशीन। बचपन में हाजमोला सभी ने बड़े मज़े से खाया होगा, है ना? और आज भी खाते आ रहे होंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये छोटी छोटी मज़ेदार गोलियां आखिर बनती कैसे है? अभी जो मशीन आप देख रहे हैं उसमें क्यूमिन सीड्स यानी जीरा को भुना जाता है। उसके बाद इसके हॉफर में बाकी के मसाले और सीक्रेट स्पाइसेस डाले जाते हैं। फिर जीरा और इन मसालों को साथ में ग्राइंड करके उनका पाउडर बना दिया जाता है। फिर ये मशीन उस पाउडर की छोटी छोटी टैबलेट्स बनाकर इन्हें पैकेट में और बॉटल्स में पैक कर देती है। और आखिर में इस तरह बनाए जाते हैं हाजमोला। स्प्राइट बहुत लोगों की मनपसंद कोल्ड ड्रिंक बन चुकी है, जिसे गर्मी के सीजन में पीना लोगों को और भी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि उनकी मनपसंद कोल्ड ड्रिंक आखिर कैसे बनाई जाती है। इन्हें बनाने के लिए कुछ खास तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिनकी मदद से इसे एक अलग ही टेस्ट दिया जाता है। स्प्राइट बनाने के लिए पानी को कार्बोनेट किया जाता है, फिर उसमें शुगर, एसिडिटी रेगुलेटर, प्रिजर्वेटिव्स और खास फ्लेवर्स को ऐड किया जाता है। फिर टाइम आता है स्प्राइट को बोतल में भरने का। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह स्प्राइट की बोतल्स को बनाया जाता है और उनमें कोल्ड ड्रिंक को डाला जाता है। सबसे पहले इस तरह की प्लास्टिक ट्यूब्स बनाई जाती है। फिर इन ट्यूब्स को एक मशीन में डालते हैं, जहां मशीन उन्हें हाइड्रोलिक प्रेशर देकर मोल्डिंग से बोतल्स का आकार दे देती है। और बॉटल्स बनकर बाहर आती है। फिर बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे फिलिंग के लिए भेजा जाता है, जहां एक मशीन बॉटल्स में कोल्ड ड्रिंक भरने का काम करती है और दूसरी मशीन उन पर कैप्स लगाकर उन्हें सील पैक कर देती है। उसके बाद सभी बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक लाइन में आगे ले जाते हैं। आखिर में सभी बॉटल्स एक साथ आती है, जहां उन्हें 6x6 के ग्रुप्स में अलग किया जाता है और उन पर एक प्लास्टिक की लेयर डाली जाती है। फिर उन्हें एक हीटर से गुजारते हैं, जिससे प्लास्टिक पूरी तरह से बॉटल्स पर चिपक जाता है और आखिर में उन्हें एक मशीन प्लास्टिक से रैप कर देती है और स्प्राइट मार्केट में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। मेंटोस मेकिंग प्रोसेस। आप में से बहुत से लोगों ने मेंटोस कभी ना कभी तो जरूर खाई होगी। वही मेंटोस जो दिमाग की बत्ती जला दे। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। ज्यादातर बच्चों को इन्हें खाना पसंद होता है। टॉफी की बात की जाए तो मेंटोस आज के वक्त में भी बहुत ही पॉपुलर टॉफी में से एक कही जाती है, जिसमें कई तरह के फ्लेवर्स अवेलेबल है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से की जाती है। सबसे पहले एक मिक्सिंग मशीन में शुगर, व्हीट, ग्लूकोज सिरप, हाइड्रोजनेटेड कोकोनट ऑयल, राइस स्टार्च, नेचुरल फ्लेवर्स, कलर्स आदि इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं, जिससे कि मेंटोस के अंदर का फ्लेवर बनाया जाता है। उसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से मेंटोस की जेली को बाहर निकाला जाता है। जेली को एक रोलर में रोल किया जाता है। उसके बाद रोल की गई जेली को छोटे पाइप जैसा आकार दिया जाता है। फिर उन्हें एक कटिंग मशीन में भेजते हैं, जहां मशीन उसे मेंटोस के आकार में काटने का काम करती है और आखिर में मेंटोस बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आगे पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पार्ले जी बिस्किट के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं और इन्हें खाना बहुत लोगों को पसंद होता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये आखिर बनते कैसे हैं। इनकी शुरुआत व्हीट फ्लोर, शक्कर और एडिबल ऑयल से की जाती है। सबसे पहले व्हीट फ्लोर को अच्छे से छाना जाता है, फिर एक शिफ्टर में शुगर को छानकर आगे भेजा जाता है। उसके बाद एक टैंक में व्हीट फ्लोर, शुगर, पानी और ऑयल को मिक्स किया जाता है और करीब 90 सेकंड में ही इनका मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है।
फिर बनाए गए मिक्सचर को मोल्डिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 28 से 32 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बीच मेंटेन किया जाता है। उसके बाद 2 कन्वेयर बेल्ट बने हुए बिस्किट मिक्सचर को 2 रोलर की मदद से बिस्किट का आकार देते हैं, जहां ये रोलर्स एक बार में 384 बिस्किट्स बनाते हैं। फिर उन्हें बेकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 120 से 240 डिग्री टेम्परेचर में बेक किया जाता है, जिससे बिस्किट ब्राउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसे कलरिंग भी कहा जाता है। बाद में उन्हें कूलिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां उन्हें 7 से 8 मिनट तक नेचुरली ठंडा किया जाता है और इस तरह बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। आगे उन्हें 6 लाइन से गुजरकर पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। इस फैक्ट्री में एक दिन में लगभग 40 करोड़ बिस्किट्स बनाए जाते हैं। सच में है ना कमाल की चीज। विस्की मेकिंग मशीन। शराब कई तरह की होती है, जैसे बियर, वोडका, विस्की वगैरह, लेकिन क्या आपको पता है कि विस्की बनती कैसे है? इसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके तैयार होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। विस्की बनाने का मेन इंग्रेडिएंट है बार्ली। सबसे पहले बार्ली को मशीन्स में डालकर पानी में उबाला जाता है। उसके बाद उस पानी को ठंडा करके फिर से उबाला जाता है। यह प्रोसेस कई बार की जाती है। उसके बाद इसमें ईस्ट यानी खमीर डाला जाता है, जो इसके अंदर की शुगर को खत्म कर देता है और इसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लगती है। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं है। इसके बाद इसे गर्म किया जाता है, जिससे कि जो भी शराब होती है वो भाप बनकर ऊपर उड़ने लगती है। इस भाप को जमा करके कंडेंस करके दूसरे कंटेनर में रखा जाता है। फिर यह कंपनी एक खास लकड़ी को विस्की से जलाकर कोयला तैयार करती है। फिर इसे एक कंटेनर में भरकर तैयार की जाने वाली विस्की को ऊपर के कंटेनर से थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस कोयले पर गिराया जाता है, जिसमें ऊपर के कंटेनर को खाली होने में कम से कम 4 दिन लगते हैं। इसी से विस्की को उसका फ्लेवर मिलता है। उसके बाद विस्की को बैरल्स में भरा जाता है। इन बैरल्स को भी अंदर से जलाया जाता है, ताकि विस्की को उससे फ्लेवर मिलने में मदद हो। फिर उन्हें गोडाउन में रख देते हैं। विस्की को यहाँ 4 से 7 सालों तक रखा जाता है। उसके बाद ही ये पूरी तरह से तैयार हो जाती है और फिर मार्केट में आती है। और गाइस अब लास्ट में आती है चॉकलेट मेकिंग मशीन। चॉकलेट खाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को खासकर चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, जिनमें कई प्रकार की चॉकलेट्स होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चॉकलेट्स कैसे बनाई जाती है? चॉकलेट्स बनाने की शुरुआत कोकोआ बीन से होती है। कोकोआ प्लांट्स में से इन बीन्स को निकालकर फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जहां इन बीन्स को एक मशीन में डालकर 1 घंटे तक भुना जाता है। फिर यह मशीन उन बीन्स के छिलके निकालकर साफ कर देती है, जिसके बाद इन बीन्स को अच्छी तरह से ग्राइंड किया जाता है, जिससे एक पेस्ट तैयार होती है। इस पेस्ट में चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाले जाते हैं और चॉकलेट को तैयार किया जाता है। और इसमें अलग अलग डिजाइन्स और शेप्स के चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। लेकिन अभी आप जो अलग तरह के चॉकलेट्स बनते हुए देखने वाले हैं ना, वो बहुत ही कमाल के हैं। वो शायद ही आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, जिसे व्हीट पफ चॉकलेट कहते हैं। पहले गेहूं को मशीन के प्रेशर कुकर में डाला जाता है। उसके बाद उस कुकर के नीचे जलती हुई आग गेहूं को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देती है, जिससे गेहूं के अंदर की सारी नमी खत्म हो जाती है और कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। जिसके बाद एक कर्मचारी उस कुकर को एकदम से खोल देता है और कुकर में बने प्रेशर की वजह से सब गेहूं बाहर उड़ जाते हैं और अचानक नमी मिलने के कारण वो अपनी पहली साइज से 10 गुना ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद गेहूं को एक मिक्सर में डाला जाता है और उसमें चॉकलेट पेस्ट और चॉकलेट पाउडर डालकर मिक्स कर दिया जाता है। यह मिक्सिंग प्रोसेस 5 बार किया जाता है और आखिर में इसमें एडिबल ग्लॉसी पॉलिश डाल दी जाती है, जो व्हीट चॉकलेट पफ को बेहतरीन फिनिश दे देती है। फिर इन्हें पैक करके मार्केट में लाया जाता है। सो गाइस, आपको इनमें से कौन सी बनाने की प्रोसेस सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगी, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।